खैबर पख्तूनख्वा में 1.25 साल ताखीर से सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब। 7 जनरल, खवातीन और टेक्नोक्रेट की 2-2 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। खुर्रम-ज़ेशान को मनाने की कोशिशें। 25 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। पंजाब असेंबली में सेनेट की एक खाली नशिस्त पर पोलिंग जारी। 4 उम्मीदवारों में हुकूमती उम्मीदवार का पलड़ा भारी। पीटीआई की 4 नाराज उम्मीदवार। इलेक्शन से दस्तबरदार। वक़ास औरकज़ई, इरशाद हुसैन, इरफान सलीम और आयशा बानो शामिल हैं। इरफान सलीम आबदीदा हो गए। खुर्रम-ज़ेशान का पीछे हटने से इनकार। कहते हैं मकसद सेनेटर बनना नहीं, अशराफिया का तकब्बुर पाश करना था। गवर्नर हाउस में अरकान असेंबली का हलफ गैर आईनी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। स्पीकर केपी असेंबली बाबर सलीम स्वाति का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात गैर कानूनी और आइन से तजावुज़ के मुतरादिफ हैं, फौरी नोटिस लिया जाए। अदाकारा हुमैरा असगर केस में नया मोड़। हुमैरा के हेयर स्टाइलिस्ट का कहना है कि हुमैरा के मोबाइल फोन का लास्ट सीन 5 फरवरी 2025 तक नजर आया। व्हाट्सएप पर लास्ट सीन की तारीख 7 अक्टूबर 2024 थी। दानिश मकसूद ने कहा कि 5 फरवरी तक हुमैरा असगर के व्हाट्सएप पर पिक्चर भी शो हो रही थी, जो इसके बाद नजर आना बंद हो गई। फॉरेंसिक और डीएनए की एक मुकम्मल रिपोर्ट की तैयारी। बलूचिस्तान में मर्द औरत के बेईमाना कत्ल का मुकदमा थाना हना में दर्ज। मरकजी मुल्जिमान समेत 20 से जायद अफराद गिरफ्तार। सरदार शेरबाज सतकजई को भी हिरासत में ले लिया गया। वजीर आला सरफराज बुक्की का कहना है कि मुल्जिमान को सख्त सजाएं दी जाएंगी। नूर मुकदम कातिल केस के मुजरिम जाहिद जाफर की सदर से रहम की अपील। बेंज हुकाम का 2 रुकनी बोर्ड आज अडियाला जेल जाएगा। मुजरिम जाहिद जाफर की दिमागी हालत का तयन किया जाएगा। मुल्क भर में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दरिया गजर में तुगयानी से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इसकरदू में दरिया सिंध में निचले दर्जे के सैलाब। सैकड़ों केनाल, ज़राई अराजी और बागात दरिया बुर्द हो गए। बोरेवाला में दरिया सतलुज का हिफाजती बांध टूट गया। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी और मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुल्क भर में मानसून का चौथा स्पेल आज से शुरू होगा। पीडीएम पंजाब ने 25 जुलाई तक जारी स्पेल को ज्यादा ताकतवर करार दे दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी आज मजीद बारिशें मुतवक्के। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। कराची में जून में 300 रोज के बाद बादल बरसे। सर्दियों में बारिश नहीं हुई। शहर से बारिशें क्यों रूठ गई हैं? माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर कहते हैं कि कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाकर दरख्त खत्म कर दिए, जमीन पक्की कर दी गई। बारिश का पानी जमीन में जज्ब नहीं होता। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा पहले 5 ममालिक में शामिल है। हाफिजाबाद में तेज रफ्तार कार मोटरवे टोल प्लाजा से टकरा गई। मां बेटा जा बहक, ड्राइवर जख्मी हो गया। लकी मरवत में वैन की टक्कर से नौजवान जा बहक। और खैरपुर के इलाके पीर जो कोट कच्चे में जमीनी तनाजे पर फायरिंग। बाप और बेटा कत्ल, एक शख्स जख्मी हो गया। मुल्जिमान फरार। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गंबड़ और गर्दनवा में बारिश। चौकों चौराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। कंबर शहदाद कोट के इलाके गाजी खारवड़ में धामरा नहर को 60 फुट चौड़ा शिगाव पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। पानी एक गांव के घरों में दाखिल। वज़ीर आज़म की क़यादत में ड्रिप का इनकलाबी इक़दाम। वज़ीर आज़म आज मेडिकल डिवाइसेस के डिजिटलाइजेशन का इफ्तिताह करेंगे। व्हील चेयर से लेकर MRI मशीन तक की रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग ऑनलाइन होगी। जनूबी पंजाब के आवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सदर से रहम की अपील। पिम्स हुकाम ने 2 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया। सजाए मौत की मुजरिम जाहिर जाफर की दिमागी हालत के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड के अरकान आज अडियाला जेल जाएंगे।
फैसलाबाद में सिटी टीम से मुबैना मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक, मुल्जिमान के 3 साथी फरार हो गए। सीटीडी तर्जुमान के मुताबिक हसनैन और शाहजहां अजरती कातिल और मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब थे। रावलपिंडी में जीटी रोड पर गाड़ी से शेर बरामद। महकमा वाइल्ड लाइफ ने शेर को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वाले शख्स पर 60,000 रुपए जुर्माना आयद। शेर को सर्कस के लिए लाया गया था। गजा में भूख से बेहाल फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों में मज़ीद इजाफा। 24 घंटे में 132 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। रफ़ा और खान यूनुस में इमदाद के मुंतज़िर 94 फ़लस्तीनी शहीद, 495 ज़ख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 58,895 हो गई। पोपियो का एक बार फिर गजा में वहशियाना जंग बंद करने का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फूड पॉइजन हो गया। आंतों में सोजिश और पानी की कमी की अलामात। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक 75 साला नेतन्याहू की गुज़िश्ता रात तबीयत खराब हुई थी। 3 दिन आराम करेंगे। ईरान का यूरोपीय ममालिक के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। जुमे को इस्तांबुल में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नायब वज़राए ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। 3 यूरोपीय ममालिक ने मुज़ाकरात ना करने पर ईरान को आलमी पाबंदियां लगाने की धमकी दी थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं पुराने मुआहदे पर वापस नहीं जा सकते। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के पास 2015 वाला मुआहदा नाफिज करने का जवाज़ नहीं। 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के मुल्ज़िमान बरी। मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा मुंबई प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा साबित करने में नाकाम रहा। धमाकों में 189 अफराद हलाक, 827 जख्मी हुए थे। और क्रिकेट को सियासत की नज़र ना करें, इससे मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे। भारतीय खिलाड़ियों के रवैये पर शाहिद आफरीदी का रद्द-ए-अमल। कहा हर चीज़ में सियासत लाओगे तो फिर हल कोई नहीं। साबिक कप्तान ने ताल्लुकात की बहाली के लिए स्पोर्ट डिप्लोमेसी का मशवरा दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अक्टूबर के आखिर या नवंबर के आगाज़ में चीन का दौरा कर सकते हैं। सदर ट्रंप चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया में भी ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात का इम्कान है। शादी का शौक कराची के 50 साला शेख को डाकुओं के नरगे में ले गया। सोशल मीडिया पर जरूरत रिश्ता के लिए राब्ता करने वाला हनी ट्रैप का शिकार होकर घोटकी जा पहुंचा। गुज़िश्ता रोज मुश्तरका ऑपरेशन में मुख्वी बाजिया। और बांग्लादेश ने पहले T20 में पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। मीरपुर में नाकिस बैटिंग पर कौमी टीम सिर्फ 110 रन बना सकी। खिलाड़ियों ने 66 डॉट बॉल्स खेली। बांग्लादेश ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा T20 कल मीरपुर में खेला जाएगा।